अनमोल है। सुमिरन का मतलब क्या होता है? स्मरण। सुमिरन का अर्थ होता है स्मरण करना। तो हम लोग समझते हैं कि सुमिरन का मतलब होता है कि जब हम राम 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 जप रहे हैं, चाहे भगवान का कोई अन्य नाम ले रहे हैं, तो उसको सुमिरन कहते हैं। पर ये सुमिरन का एक छोटा सा फील्ड है, विस्तार फील्ड है, कि हम कार्य करते हुए उसको याद रख पाए, और उसको जो याद रख पा रहे हैं और उनको जो याद करके का कार्य हो रहा है, वो यदि निष्काम हो तो व्यक्ति अविचल धाम, ज्ञान, जो भी कहो, मोक्ष, परम शांति, परम सुख, जो भी कहो वो प्राप्त कर लेता है। उनको याद करके यदि कार्य होगा तो स्वाभाविक ही उनके अनुकूल होगा। जब उनको याद रख के कार्य करते हो तो स्वाभाविक ही है। एक बार जब गुरु माँ बाढ़ में थे तो उस समय एक व्यक्ति आया था, तो वो मुस्लिम, पर उनको दुर्गा जी के प्रति बहुत भक्ति थी, और वो आया था ये पूछने के लिए कि बहुत भक्ति है हमें माँ के प्रति, पर हमसे मांसाहार और नशा नहीं छूटता है। बहुत सारे संत महात्मा के पास गए, वे लोग उपदेश किए कि इसको छोड़ देना चाहिए, ये अनुचित है, ये अधर्म है, ये पाप है, इस तरह की बात। परंतु सब सुन लेते हैं, सब अच्छा लगता है, छोड़ने का प्रयत्न भी करते हैं, पर छूटता ही नहीं है। तो लगा कि इसको विल पावर और कुछ का उपदेश करने से बहुत लाभ होने वाला नहीं है। तो गुरु माँ बोले कि जब भी आप मांसाहार ले रहे हो अथवा नशा कर रहे हो, आप कीजिए, एकदम खुल के कीजिए। अभी यदि दिन भर में एक बार मांसाहार लेते हैं तो तीनों टाइम लीजिए, एक पैक लेते हैं तो बहुत पैक लीजिए, कोई मतलब नहीं। आप जो मन करता है कीजिए। बस एक ही शर्त है कि जब आप गिलास उठाए पीने के लिए तो देखें कि दुर्गा जी प्रकट है और वो आंखें तरेर के देख रही है, और कुछ नहीं। उनको आंखें तरेर कर देखने दीजिए और आप गटक जाइए। जब आप मांस भोजन ले रहे हो, आप मंगा लिए हो और आप प्लेट लेकर अपने टेबल की ओर बढ़ रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो आंखें तरेर के देख रही है, उनको पसंद नहीं है ये। और जब आप फिर चेयर में बैठ जाइए, टेबल में अपना रख दीजिए प्लेट को और खाना शुरू करने वाले हो, हाथ बढ़ाइए तो देखिए, याद कीजिए कि आंखें तरेर के वो देख रही है। और जब तक आप खाते रहिए तब तक देखते रहिए कि उनका आँख का तरेरना में अब थोड़ा थोड़ा नाराजगी भी झलकने लगी है। और 8 दिन के बाद आप फिर से मेरे पास आइए। 8 दिन के बाद फिर से वे आए, बोले ये तो हम अजीब फेरा में पड़ गए हैं, खाने का मन करता है और जब पीने के लिए बैठते हैं, हाथ में उठाते हैं तो उनका
आकृति तैरते हुए आँख के साथ आ जाती है तो पी नहीं पाते हैं, बेचैनी लगती है, कोना में अंधेरे घर में भी छुप जाते हैं, कहीं चले जाते हैं कि वहाँ अकेले में थोड़ा एक घुट पी लेंगे, आदत है, तो वहाँ भी उनका आँख तैरते हुए विग्रह आ जाता है। तो हमारा तो 8 दिन से खाना और पीना हराम हो गया है। और फिर उनका छूट गया, फिर वो कभी कभी आते थे वहाँ उस आश्रम में और उनका छूट गया, वे उस पर चले। यदि दुर्गा जी की छवि को एक तरफ किनारे कर देते और वो झटक देते और जबरन पी लेते तो स्मरण भंग होगा, तभी पीवाएगा। जब तक स्मरण है, जब तक है कि वे नाराज हो रहे हैं और उनसे प्रेम है, तो उनका नाराजगी सहन हो सकता है क्या? चाहे डर से चाहे प्रेम से। मान लीजिए कि राम जी कहीं बैठ के भजन गा रहे हैं, घड़ी में 10:30 बज रहा है और इनको इंदु का चेहरा याद आ जाए, या तो नाराजगी वाला कुपित चेहरा, या वो टोकेगी, चिल्लाएगी अथवा दुखी होगी, ये वाली बात, तो क्या करेंगे राम जी? डर के कारण ही सही जल्दी से भागेंगे कि फिर आज हो जाएगा, अथवा वो दुखी होगी, प्रेम के कारण भी चले जाएंगे कि नहीं, फिर कल आते हैं, हम अभी जा रहे हैं। ऐसा होता है ना, होता है ना। तो ऐसे ही यदि हमें ईश्वर से प्रेम हो और गलत आचरण करने के समय में डर हो कि उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो नाराज होंगे, और नाराज होकर अगर आंख फेर लिए तो नाराज होकर वे हमारा त्याग कर दिए तो क्या करेंगे? तो सुमिरन करते हुए जो भी कार्य होगा वो निश्चय शास्त्र सम्मत होगा। जो भी कार्य करेंगे वो शास्त्र सम्मत होगा, और वो शास्त्र सम्मत कार्य यदि हम लोग निष्काम भावना से करते हैं, बस उनसे प्रेम है इसीलिए कर रहे हैं। उनसे प्रेम क्यों है? ईश्वर से प्रेम क्यों है? क्या चाहते हो ईश्वर से? तो कोई कहेगा कि हमें सुख चाहिए, कोई कहेगा कि हमें मोक्ष चाहिए, कोई कहेगा कि और कुछ। और जो निष्कामी प्रेम करने वाले होते हैं वो कहते हैं प्रेम है इसलिए प्रेम है। इसका कारण क्या? एक कोई तो कार्य रहने दो जो कि अकारण हो। प्रेम है इसलिए प्रेम है। एक बार विवेकानंद जी नियम बना लिए कि रामकृष्ण परमहंस जी के संध्या सत्संग में वे जरूर जाएंगे। और जब विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के दरबार में पहुंचते, सामने से आते तो रामकृष्ण परमहंस जी मुंह फेर लेते, दूसरी ओर मुड़ जाते। और लोग आते तो किसी को भजन करने कहते, किसी से कुछ बातचीत करते, और विवेकानंद जी की ओर देखते तक नहीं। बात करना तो दूर, सामने आके वे सिर झुकाते तो दूसरी ओर घूम जाते, इधर जाके सिर झुकाते तो वे तीसरी ओर घूम जाते। ऐसे ही कुछ दिन तक चलते रहा, लेकिन विवेकानंद जी नित्य प्रतिदिन आते रहे। तो एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी डांटते हुए पूछे
कि तू नित्य नित्य रोज रोज क्यों आता है? हम तो तुम्हारी उपेक्षा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखे हैं। ना तुमसे बात करते हैं, ना तुम्हारी ओर देखते हैं, ना तुमसे कुछ पूछते हैं। सबसे पूछ रहे हैं, यहाँ तक सबको पूछ लिए। कोना में यदि विवेकानंद जी हैं तो वो छूट गया। एक दिन हो तो पता चलता है कि नहीं, आज संयोग ऐसा है, पर रोज रोज रामकृष्ण परमहंस जी कहे, तुझे अपमानित करने के लिए कोई कसर हमने बाकी नहीं रखी, तेरी उपेक्षा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, फिर तुम क्यों आते हो? क्या मिलता है यहाँ? अगर वे उपदेश कर रहे हो रामकृष्ण परमहंस जी और विवेकानंद जी आ जाते थे तो वे चुप हो जाते थे। ऐसे में संदेह होता है ना। आप दोनों कोई कहीं पर खुसुर फुसुर कर रहे हो और एक व्यक्ति अंदर आता है और उसको देखते एक साथ आप दोनों चुप हो जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? जरूर ये हमारी निंदा कर रहे होंगे, जरूर हमारी कोई आलोचना कर रहे होंगे, जरूर हमारी कोई बुराई कर रहे होंगे, तभी हमें देखते हुए चुप हो जाया गया। तो जब जब विवेकानंद जी प्रवेश करते तो फिर वे चुप हो जाते। ये बहुत दिन चलता रहा। तो रामकृष्ण परमहंस कहें कि मैं तो सत्संग भी नहीं करता हूँ, तू आता है तो मैं चुप हो जाता हूँ, तब तो क्यों आता है? तो कि बस आना अच्छा लगता है इसलिए आता हूँ। क्यों आना अच्छा लगता है? आपके समक्ष बैठना अच्छा लगता है इसलिए आता हूँ। तो बैठना क्यों अच्छा लगता है? क्या मिलता है? ना कोई उपदेश करते हैं तेरे आने के बाद, नहीं कोई भजन सुनते हैं, बस चुपचाप सब चुप है। दूसरे लोग भी बोर होकर धीरे 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 करके खिसकते गए और तू बैठा रहता है। तो विवेकानंद जी बोले कि आपको देखे बिना हमें चैन नहीं पड़ती है। एक दिन नहीं आता हूँ, एक दिन मैं आपको देख नहीं पाता हूँ तो व्याकुल हो जाता हूँ। आप उपदेश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं आपका उपदेश सुनने नहीं आता हूँ। आपसे प्रेम है इसलिए आता हूँ, आपके प्रति एक लगाव है इसीलिए आता हूँ। और आप तो जानते हैं कि ये मस्त मौला शिष्य आगे चलकर विवेकानंद हुए और सभी शिष्यों में सिरमौर हो गए, है ना। कारण है प्रेम। और जब वे रामकृष्ण परमहंस से प्रेम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उनमें सही कर्म का चयन ही संभव हो सकेगा, है। एक बात और है, महात्मा विवेकानंद जी के जीवन चरित्र को यदि खंगाला जाए तो पाया जाएगा कि उनका स्वभाव, उनका संस्कार, उनका सोचने का तरीका सब कुछ निर्गुण निराकार की ओर इशारा करता है। मतलब वो अव्यक्ताति अव्यक्त तत्व की ओर इशारा करता है, लेकिन वे जीवन भर कभी भी प्रतिमा पूजन का खंडन नहीं किया। आप लोग कुछ पढ़े हैं पुस्तक उनकी? कोई क्या?
ये तो रामकृष्ण परमहंस जी का था। विवेकानंद जी का कर्म रहस्य है, ज्ञान रहस्य है, यहाँ शिकागो भाषण है। और विवेकानंद के संग साथ में शिष्यगण अपनी स्मृतियाँ लिखे हैं। तो उनका अध्ययन करने पर ये पता चलता है कि ये बिल्कुल ज्ञान मार्गी स्वभाव के हैं। हाँ, एकाग्रता बहुत अधिक बल है ज्ञान की ओर, आत्म तत्व की ओर, आत्मचिंतन की ओर, आत्मनन की ओर, परंतु वे जीवन भर आकृति का खंडन नहीं किए। तो हम लोगों से जब उनके प्रति प्रेम होगा, प्रेम है इसलिए प्रेम है, हमें उनसे कुछ चाहिए होगा तभी उनसे प्रेम करेंगे, ये भी कोई प्रेम है? भूख लगे तब माँ की याद आए, ये भी कोई मातृ प्रेम है क्या? है क्या? भूख नहीं है अभी तो माँ की याद नहीं, और जब भूख है तो स्वाभाविक ही माँ याद आ जाती है। ऐसा प्रेम भी कोई प्रेम नहीं होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद, कहीं कबीरता दास के कौन सुने फरियाद। है ना? जब तुमको कुछ नहीं चाहिए था, सब कुछ तुम्हारे पास उपलब्ध था, तब तुम सुमिरन नहीं किया, तब याद नहीं किया कभी भगवान को। और जब आज तुम्हें किसी चीज का अभाव हुआ, कोई दुख पड़ा, तब तुम ईश्वर को याद कर रहे हो, तो तुम्हारी फरियाद को कौन सुनेगा? और सदगुरु कबीर साहब एक पद बोलते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। जब किसी चीज का अभाव होता है, कष्ट आता है जीवन में, तो ईश्वर को याद करने वाले बहुत से मिल जाते हैं। पर जो सुख में भी उनको भूल नहीं पाता है, हमेशा उनकी स्मृति, उनका स्मरण, उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति लगाव, समर्पण बना रहता है, तो उसके जीवन में दुख क्यों आएगा? भौतिक कठिनाइयाँ तो कम होती ही है, और साथ साथ में यदि किसी तरह की कठिनाई आ जाए वो भी दूर होता है। और साथ साथ में मन बुद्धि ऐसा बनने लग जाता है कि प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में घबराहट नहीं होती है, बेचैनी नहीं होती, विकलता अथवा टेंशन नहीं होता है। जब अनजाने बिना किए ही प्रतिकूलता आ जाती है अथवा कोई परेशानी है और उस प्रतिकूलता को दूर करने का सब कोशिश किया जाता है और सब पुरुषार्थ होता है, फिर भी यदि वो प्रतिकूलता दूर नहीं होती हो तो साधक एक्सेप्ट कर लेता है कि लगता है ईश्वर की यही मर्जी है, कुछ हित होगा उसमें। हमें क्या पता कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मेरे मालिक जिसकी शरण में हम हैं वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या हितकारी है, क्या हितकारी है। वे यदि इस प्रतिकूलता को लाए हैं तो ज़रूर इसमें कुछ इशारा होगा, और इतना ही काफ़ी है कि इस प्रतिकूलता को वे लाना चाह रहे हैं और इसको दूर नहीं किया जाता, मतलब ऐसे ही उनकी इच्छा है। चलो राजी हैं हम उसी में, और जब ये राजीपना आ जाता है तो दुख होगा क्या? जब राजीपना ना हो तो थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलता में व्यक्ति टूटेगा, बिखर जाएगा, इतना रुदन करेगा, इतना रुदन करेगा कि उसकी सुख शांति सब आ जाएगी। तनाव के कारण डिप्रेशन में जाने लगेगा। और यदि सोच लेता हो कि हमें कोशिश करना है,
फिर भी ये नहीं हटता है प्रतिकूलता, तो मालिक की इच्छा है, हमें स्वीकार है, एक्सेप्ट कर ले। और एक्सेप्ट करते के साथ एकदम अथोर शांति आ जाती है। विकलता भाग गई, विकलता रही ही नहीं। मान लिया जाए, फौजी भाई ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि हम लोग बहुत बीमार हो जाएं, इलाज चल रहा है, सब चीज का देख रेख चल रहा है, जितना हो सक रहा है सब व्यवस्था है, फिर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, तो लगता है अब हमें मरने का है, क्या होगा इन लोग का, ऐसा होगा वैसा। ये अधीर होंगे कि लगता है कि उनको ले जाने का मन है। तैयार है, चलिए। तो जो परेशानी विकलता वो आएगी क्या? निष्कामता है ये। ऐसा नहीं कि हम हमेशा एक छड़ी उठा के रखें कि प्रभु आप मेरी इस फरमाइश को पूरी कीजिए। यदि आप फरमाइश पूरी नहीं किए तो ना आपसे मतलब है, ना आपके दरबार से मतलब है। ऐसी भी कोई भक्ति होती है क्या? ऐसा भी कोई प्रेम होता है क्या? प्रेम तो हुआ आपको कह रहे हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस प्रतिकूलता को दूर कर दीजिए, और यदि कर दिए तो बहुत अच्छी बात, और यदि ना किए तो भी स्वीकार कर ले कि ठीक है, नहीं कर रहे हैं, जरूर इसमें कोई तथ्य होगा, स्वीकार है, इसी में मेरा हित है, और उनके अनुरूप चलना ही हमारा धर्म है, क्योंकि हम उनके हैं, बिन फेरे हम तेरे, हम उनके हैं, इसलिए उनकी इच्छा में ही हमारी इच्छा है, उनकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। बताओ, हम लोगों के जीवन से दुख दूर होगा कि नहीं? हाँ, दो ही सूत्र, प्रतिकूलता को दूर करने का एड़ी चोटी एक करने इतना प्रयत्न, पुरुषार्थ, और यदि ना होता हो, वो पूरा दूर नहीं होती हो प्रतिकूलता, तो उसको एक्सेप्ट, स्वीकार है। क्या होगा? खो जाएगा ये चीज, तो खो जाएगा तो क्या होगा? याद है रामकृष्ण परमहंस जी अपने उपदेशों में कहा करते थे कि एक चिल मांस का टुकड़ा लेकर आकाश में उड़ रहा था। याद आई कहानी? अरे आप बताए हैं, हाँ बताओ। मांस का टुकड़ा लेकर उड़ रहा था, तो अनेक चिल, अनेक गिद्ध उस पर झपट्टा मारने लगे, और वो मांस को बचाने के लिए व्याकुल होके इधर से उधर भाग रहा था, और उसके पीछे पीछे ढेर सारे चिल और गिद्ध। नीचे आता तो कौवे घेर लेते, ऊंचाई आकाश की ऊंचाई में पहुंचता तो चिल और गिद्ध घेर लेते। परेशान हो गया। फिर क्या हुआ? मांस का टुकड़ा छोड़ दिया, फिर एक पेड़ की डाली पर बैठकर शांति से, बोले एक पेड़ की डाली पर शांति से बैठ गया। ये मांस का टुकड़ा क्या है? आग्रह कि ऐसा ही हो, जिसको कामना कहते हो। कामना छोड़ते के साथ एक परम सुख, चाह गई चिंता मिटी, बोलो बेपरवाह जाको कछु न चाहिए, सो जग साहंसा।
स्वामी राम तीर्थ जी का एक पद है, इस हाल मस्त उस हाल मस्त, याद नहीं है, लेकिन उनका मस्ती से भरा हुआ है कि यदि हमें रबड़ी मिल गया तो उसमें भी हम मस्त हैं, सूखी रोटी मिल गई तो उसमें भी मस्त हैं, मखमल और मलमल के कपड़े मिल गए उसमें भी मस्त हैं, और गुदड़ी मिल गई पहनने को तो उसमें भी मस्त हैं। उसने सुलाने के लिए गद्दा दिया तो उसमें भी मस्त हैं, और जमीन में सोने को मिला तो हम उसमें भी मस्त हैं। तुम लोग YouTube में खोजना ना आज के स्वामी राम तीर्थ जी का यह पद क्या कहता है। बड़ा बहुत ही मस्ती में भर देने वाला पद है, और थोड़ा सा नहीं है, 4-6 लाइन नहीं है, करीब 20-25 लाइन है। इस हाल मस्त उस हाल मस्त, हर हाल में हम मस्त हैं, जो भी आ गया सामने में मस्त है। हमारी मस्ती को बाहरी परिस्थिति बाधित नहीं कर सकेगी, क्योंकि मस्ती भीतर से आती है, बाहर से नहीं आती है। बाहर से मस्ती नहीं आती है, भीतर से आती है। यदि हमारे भीतर मस्ती है तो बाहर की कोई भी परिस्थिति हमारी मस्ती को बाधित नहीं कर पाएगी। हर हाल में खुशहाल रह, निर्द्वंद्व चिंताहीन हो, मत ध्यान धर तू अन्य किसी का, बस आप में लवलीन हो। हर हाल में खुशहाल रह, ये संत भोला बाबा का पद है। हर स्थिति में खुश, और जब आप हर स्थिति में खुश रह पाएंगे, अपने ऊपर टेंशन को हावी नहीं होने देंगे, तो आप भौतिक कार्य भी भली भांति कर पाएंगे। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप पलायन कर जाओ, भाग जाओ दुनिया से। कहीं भी भाग के जाओगे तो दुनिया के ही किसी हिस्से में तो रहोगे, और दुनिया का उतार चढ़ाव उठा पटक तो वहाँ भी मिलेगा, होगा, मिलेगा कि नहीं। इसलिए भागो मत, बस जागो, जाग जाओ, कोशिश करो, प्रयत्न, पर मस्ती का दामन छूटे नहीं। ऐसा कब होगा? जब हम बेपरवाह रहेंगे। ये हमारा कर्तव्य, जो जिस हेतु हम ये कर्म कर रहे हैं वो सफल हो गया तो भी ठीक है, और नहीं सफल हुआ वो भी ठीक है। अंदर मस्ती है तो बाहर भी मस्ती है, और ये मस्ती आती है कामनाओं की पकड़ को ढीला करने पर, है। यदि कामनाओं को आप जोर से पकड़ के रखोगे तो दुख ही दुख है। कामनाओं पर जो कसाव है तेरे हाथों की, उसे ढीला करो, ढीला करो। कामना पूरी हो गई, बहुत अच्छी बात है। कामना पूरी ना हुई तो वो और अधिक अच्छी बात है। कामना पूरी नहीं हुई तो हम रोने बैठ नहीं जाएंगे, और जो रोने बैठ जाता है वो किस बात का सत्संगी, किस बात का ज्ञानी। रुलाई आएगी यदि तो प्रभु प्रेम और उनके विरह में रुलाई आएगी, और कुछ नहीं। बादशाह हो तुम लोग,
तो बादशाहों की तरह रहो, मुस्कुराते हंसते हुए। बादशाह लोग, एक नौकर चाकर कोई सा छींक दिया तो उससे बादशाह को जुकाम नहीं हो जाता है, होता है क्या? वैसे ही बाहरी दुनिया की परिस्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ गया तो हमारी मस्ती में उतार चढ़ाव कैसे आ जाएगा, और क्यों आनी चाहिए? इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहें कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह की पकड़ ढीली होते के साथ ही मनवा बेपरवाह हो जाता है, मस्त हो जाता है। जाको कछु न चाहिए। गुरु माया थोड़ा सा सुधार कर रहे हैं। तुमको कुछ चाहिए ये बुरा नहीं है, पर यदि वो चीज़ ना मिलता हो और आप व्याकुल हो जाते हो, विकल हो जाते हो, आपकी मस्ती खो जाती हो, तो ये बुरा है। क्योंकि समस्त उपद्रवों का कारण कामना ही है। कामना के पीछे यदि पागलों की तरह हम लोग दौड़ते रहेंगे तो हम लोग हमेशा दुखी ही बने रहेंगे। जो शास्त्र सम्मत कामना है उसको करने में कोई बुराई नहीं, पर उसके गुलाम मत जाना, मत बन जाना, उस कामना का गुलाम मत बन जाना। बेगरजियत, ऐसा प्याला पिला साकी तेरी दीवानी हो जाऊं, दीन दुनिया से बेखबर अजी मस्तानी हो जाऊं। उसी की मस्ती में, उसी के प्रेम में। यदि एक मरण धर्मा से प्रेम करके कोई लैला मजनू बन सकता है तो उस अविनाशी तत्व के प्रेम में हम लैला मजनू क्यों नहीं बन सकते? यहाँ वाला जोड़ा तो बिछुड़ता ही है, इसमें लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं है। लेकिन वो शाश्वत जोड़ा है जो कभी नहीं बिछुड़ता है, तो उसके प्रेम में हम पागल क्यों ना हो जाए? चला जितने ही रहने दे। तुम लोगों को भी कुछ कुछ हो रहा है क्या? कुछ शरीर में हलचल, कुछ कैसा कैसा अनुभव?